जो इस संसार के कड़कड़ का मालिक है, सबका स्वामी है, उसे ही हम गणेश के नाम से जानते हैं। कल की कथा में निवेदन किया गया था, किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका पास तक फटक नहीं सकता जो भगवान गणेश का आवाहन वंदन। कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मांगलिक कार्य भगवान गणेश के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। भगवान गणेश को आवाहित कीजिए। भगवान गणेश जी की कुछ प्रतिमा दे। भगवान गणेश जी की कुछ प्रतिमाएं बड़ी प्रमुख हैं। एक गणेश जी वो हैं जिनकी सूंड बाईं तरफ है, और एक गणेश जी वो हैं जिनकी सूंड दाईं तरफ है। एक गणेश जी ऐसे भी हैं जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे है। इस सूंड की भी अपने आप में बड़ी महिमा है। सूंड बाईं तरफ है गणेश जी की तरफ से। ऐसे गणेश जी को घर के प्रमुख दरवाजे के ऊपर लगाइए। आप घर में प्रवेश करें या कोई और आवे, उसे गणेश जी का दर्शन हो। उसके अंदर दुर्विचार होंगे, दुर्व्यवहार होगा। भगवान गणेश उन गलत विचारों का नाश कर देते हैं। किसी की अलाय बलाय चलती नहीं है, दुश्मन का वार नहीं होता, घर के ताले नहीं टूटते। ऐसे भगवान गणेश हैं, इनको दरवाजे पर लगाइए जिनकी सूंड बाईं तरफ है। आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। पूजा में उन गणेश जी को बिठाइए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। यह रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं, दरिद्रता का नाश करने वाले हैं, गरीबी का हरण करने वाले हैं। ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड दाहिनी तरफ। और पूजा में बाईं तरफ वाले भी गणेश जी बैठे हैं तो नुकसान कुछ नहीं करें। अब आप जाते ही मंदिर में देखेंगे हमारे गणेश जी की सूंड किधर है और आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होने में भी तो देर नहीं लगती। बाईं तरफ भी है सूंड और पूजा में है गणेश जी, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत बड़े वैभव के लिए पूजा में उन गणेश जी को रखिएगा जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं। एक और गणेश जी जिनके मकान पर, दुकान पर, संपदा संपत्ति के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, किसी ने तुम्हारे धन की बेईमानी की है, वापस देता नहीं है, कोर्ट कचहरियों में जाने से फुर्सत नहीं है। बिना दोष के घर का कोई आदमी जेल में बंद है जिसका कोई दोष नहीं है, झूठे केस में फंसाया गया है। देखो आवाज आहा। तो इस सब निवारण के लिए, निपटारे के लिए उन गणेश जी को अपने मंदिर में उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाइए जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे। उन्हें सिंदूर चढ़ाइए। जमीन में आग 12 वर्ष, अकौआ जिसे बोलते हैं, 12 वर्ष गड़ा रहे तो उसमें नीचे भगवान गणेश की आकृति बन जाती है। आग गणेश बोलते हैं उसे। यह संपत्ति कारक हैं, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए हैं। बहुत लोगों के पास ऐसी प्रतिमाएं हैं, वो उनको सिंदूर चढ़ाते हैं। सिंदूर चढ़ाना देवताओं को अशुभ नहीं है, सूखा सिंदूर नहीं। गणेश जी को आप घी में सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान जी को चमेली के तेल में चढ़ाइए। हनुमान जी को घी में भी चढ़ाने का विधान है। हनुमान जी को सिंदूर आप घृत में चढ़ाते हैं तो वह हनुमान जी आपके घर में
एक नया मांगलिक कार्य करते हैं और उसी को चमेली के तेल में आप चढ़ाते हैं तो हनुमान जी जादू टोना टोटका बीमारी ये सब चीजें नहीं होने देते। बेटा ये तो कथा नहीं हो पाएगी, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। क्या हुआ इसमें माइक में? ना आ रही तो कल ही दिक्कत है, तो पता नहीं है अब कैसा होगी ये कथा? बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। इस देश का ऐसा कोई घर न हो जिसमें भगवान गणेश न पूजे जाते हो। इस कथा में गणेश चतुर्थी की कथाएं आप सुनेंगे। सर्व प्रकार से मंगल करने वाले भगवान गजानंद हैं। भोजपत्र पर 12 नाम गणेश जी के लिखिए, भोजपत्र पर उसका लेमिनेशन करा लीजिए। सुबह पूजा में बैठते हैं तब रोज गणेश जी के ऊपर उस भोजपत्र को चढ़ाइए, शाम को उठा के अलग रख दीजिए, फिर रोज चढ़ाइए। ये 12 नाम 11 बार रोज चढ़ाए। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो भोजपत्र पर 12 नाम लिखकर 11 बार गणेश जी को चढ़ाते हैं, गणेश जी हर मनोती को पूरा कर देते हैं। और ये वो बातें हैं जो हमने गणेश पुराण में आपको नहीं सुनाई। भोजपत्र बाजार में मिलता है, गोरोचन भी बाजार में मिलता है। गोरोचन से, बेलपत्र की डंठल से लिखिएगा या मोरपंख से, किसी आचार्य से, किसी गुरुदेव से, महापुरुष संत जनों से लिखवा लीजिए, आप अशुद्धि कर देंगे लिखने में। 12 नाम गणेश जी के। सुमुखशयी गदंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन, द्वादशईतानि नामानि या पटे शुण्यादपि। जिनको बहुत बड़ा कर्जा बढ़ गया है, जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दरिद्रता बहुत भारी छाई है, विश्वास के रूप पर विश्वास के साथ वह 12 नाम भोजपत्र पर लिख करके और फिर उस भोजपत्र को गणेश जी के ऊपर रोजाना 11 बार 11 बार चढ़ाइए, घृत का दिया जला ले। भगवान गणेश आनंद कर देंगे। मंगल मूर्ति गणेश। इस ग्रंथ में तो ये लिखा है कि सर्वे सर्वा भगवान गजानंद हैं। सब देवताओं को तो गणेश से मिला है सब कुछ। इतनी अद्भुत ये कथा है। और इस कथा का शायद आज चौथा दिन है, तीसरा है, चौथा दिन है। अद्भुत कथा है। बोली गजानंद भगवान की जय हो। मैसेज में आ रहा है सत्संग चैनल पर आवाज नहीं आ रही है। देखो क्या दिक्कत है, चेक कर लो एक बार अपने अपने मोबाइल में। देवानां योगिनां चैव महर्षीणां महात्मनां व्रजामि शरणं नित्यं पुराण ज्ञान सिद्धये। वो है ऋषि। कल आप सुन रहे थे जो नेमिस की धरती पर बैठे। तीर्थ वरने चौपाइयां गाया करो संग। चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे हल्दी वाला दूध। हाँ, चौपाइयां तो ऐसे समझो जैसे सब्जी में मट्ठा के आलू। चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे भोजन के बाद एक पापड़। हाँ, चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे शिवरात्रि वाले दिन सिंगाड़े की लपसी। कथा में चौपाई तो ऐसे आनंद देती है। तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, तीर्थ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता।
तीरथ बरने निस विख्याता अति पुनीत रख सिद्धिदाता तीरथ बरने मिस विख्याता पुनीत यक सिद्धिदाता। बोले गजानंद भगवान की जय हो। ब्रह्मचारी संयमित लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। माताएं गणेश जी को सिंदूर चढ़ाती हैं तो भगवान गजानंद बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष लोग गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं तो गणेश जी रूठ जाएं, ऐसा नहीं है। भगवान गणेश जी की पूजा माता शक्ति ने बहुत ज्यादा की, मां पार्वती ने गणेश को पूजन किया। गणेश चतुर्थी इत्यादि ये व्रत हैं, इसलिए माताएं ज्यादा करती हैं। गजानंद बहुत राजी होते हैं। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, नेमिस की पावन धरती पर माता गोमती के किनारे 88,000 महात्माओं के बीच में महामती रोमहर्षण सूत जी पधारे, जिन्होंने 5 यज्ञों को होते हुए अपनी आंखों से देखा। देवानां योगिनां चैव महर्षिणां महात्मना। नेमिस में वह महात्मा जो योगी है, इंद्रियों को जिन्होंने अपने बस में किया है। नेमिसारण्य शोभां च पश्यं तत्र सुवेस्तमं। नेमिस का विस्तार देख करके महात्मा खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए। आज भी आप नेमिसारण्य में जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। सर्दी वर्षा के समय पर तो वहां कांस भी फूल जाते हैं, पेड़ भी फूल जाते हैं, आने का मन नहीं करता, इतना सुहावना। वहां की विशेषता है कि वहां वृक्ष का कभी पतझड़ नहीं होता। पता नहीं वो पेड़ कौन सी किस्म के हैं, वहां के झुके हुए हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले लोगों का ये सम्मान कर रहे हो, सुरैया की तरह खड़े नहीं। सब पेड़ वहां के ऐसे झुके हुए, बिल्कुल छतरी सी बनी हुई है। और वो देखें, हर पेड़ की छतरी बनी है। आपने मंदिरों में दिए जलते हुए देखे होंगे, लेकिन दुनिया का एक ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य है जहां वृक्षों के ऊपर दिए जलते हैं, क्योंकि स्वयं नारायण ही वहां वृक्ष रूप में प्रकट हुआ है। दुनिया की इकलौती जगह है जहां हर पुराण को गाया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा पैदा हुई है वहीं से, नैमिषारण्य में पहली बार गाई गई है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है। स्कंद पुराण में नर्मदा पुराण है। अब आप ये कहेंगे कि आप तो जिस कथा को कहते हैं उसी की बड़ाई करते हैं। ये सब पुराण बड़ाई के लायक हैं, लेकिन स्कंद पुराण महाबड़ाई के लायक। जीवन का ऐसा कोई समाधान नहीं है जो स्कंद पुराण से छूटा हो। इसलिए तो इसमें 81,100 श्लोक है। जो आप अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुनते हैं स्कंद पुराण में, जो अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पाए, नहीं सुन पाए, स्कंद पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, सब पूर्ति हो जाती है। ऐसा ग्रंथ है और हम बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, भारी भाग्यशाली हैं। इस पवित्र व्यासपीठ से इस ग्रंथ की भी कथा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह भगवान की कृपा के बिना कहां संभव है। नेमिस की धरा से जो स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा प्रकट हुई है, ऐसा दुनिया का इकलौता क्षेत्र है वो है नेमिस भूमि। धरती पर बहुत अरण्य, दंडकारण्य, चंपकारण्य, भद्रकारण्य, कामकारण्य, भद्रकारण्य, और उसी में से एक है नेमिषारण्य, जहां पर चक्र शांत हुआ। 88,000 महात्मा वहीं बैठ गए, इसलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। बड़ी महिमा है। श्री मनु जी महाराज इस धरती का प्रथम पुरुष 23,000 वर्ष तक
जिन्होंने इस धरती पर सघन तप किया। आनंद की बात है, मुद्गल पुराण की कथा उसी पवित्र व्यासपीठ से की गई जिस व्यासपीठ से पद्म पुराण और स्कंद पुराण गाया गया, जिस व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण की कथा हुई, उसी व्यासपीठ से मुद्गल पुराण की कथा हुई है। अद्भुत कथा है। विनास्तेन यथा सूर्यो योगिनो वेद वेदिना तारका सर्वजंतूनां सौनकाद्या सहर्षया। जैसे सूर्य दोपहर में कभी अस्त नहीं होता, उसकी ज्योति बढ़ती है, उसका प्रकाश दोपहर के समय में बहुत बढ़ता है। 1 बजे देखो, सूर्य के सामने आंख लगा के टकटकी लगा के नहीं देख सकते। जो 1 बजे की स्थिति, जो पोजीशन सूर्य भगवान की होती है, नैमिषारण्य में तपस्वी महात्माओं का तेज वैसा ही था। पंच यज्ञ में लगे हुए थे। कल मैंने जोर दिया है और आज एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि हर रोज नया श्रोता होता है, नए भक्त लोग होते हैं, रोज टाइम नहीं मिल पाता, तो कभी छूट जाती है, कभी सुन लेते हैं। तो हो सकता है आज कुछ नए हों। मैंने कल भी लिखा है, आज फिर मैं लिखा रहा हूं। 5 काम रोज कीजिए, एक भी दिन एब्सेंट मत कीजिए। क्या क्या है? ग्रंथ रोज पढ़िए तो ये ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। अंगारा जलाइए, उसमें घी चावल रोज डालिए। बहुत बड़ा हवन यज्ञ नहीं कर सकते। आज अखबार भर के आया है, एक इतने होशियार डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर दिल्ली, उन्होंने अपनी स्पीच में, वो आज छापा है पेपर में, उन्होंने कहा है कि अब दवाई के ऊपर तो चलो ठीक है आपका भरोसा है, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अपने अपने घरों में यज्ञ शुरू कर दो। एक पढ़ा लिखा आदमी बोला। वायरल हो रही है वो बात। अभी ये बालक रजत मुझे मोबाइल में, वो देखो, हनुमान जी को बोलो कि 3 बजे आना, अभी मंदिर में बैठ जाओ। क्या लगेगा? सब जगह वो अखबार की कटिंगें जा रही हैं, और हम तो सालों सालों से, हम तो 26 साल से बोलते हुए आ रहे हैं इस बात को। ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा, प्लेट्स कभी कम नहीं होंगी, ये धुआं पहुंचता रहेगा यज्ञ का। तो यज्ञ तो सबके घर में होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। दूसरे धर्म वाले भी यदि घर में घी और चावल का धुआं करेंगे तो उन्हें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रकृति तो सबके लिए एक जैसी है। तो अपनी स्वस्थता के लिए इस पुराने कल्चर को अनुभव में ले लें तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। हर ग्रंथ में यज्ञ की बात कही है, क्योंकि यज्ञ हमें स्वस्थ बनाता है। यज्ञ पर्यावरण की ताकत है। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, जल बरसता है तो वृक्ष हरे भरे होते हैं, फिर ऑक्सीजन हवा मिलती है, और हवा मिलती है तब आदमी स्वस्थ होता है, बीमारियां नहीं बढ़ती। कथाएं आप साल से सुन रहे हैं, तो एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। वो काम ये है कि घर में आज से ही यज्ञ शुरू कर दें। आज हनुमान जी बाबा का नाम लेके, हनुमंत लाल जी का नाम लेके, आज से ही सबसे पहले आहुति आप गजानंद को डालकर फिर पूरे हनुमान चालीसा से डाल दें। देखो कितना आनंद होगा। यज्ञ होता है वहां श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी नहीं होती, हैजा नहीं होता, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू और कांतर नहीं निकलते उस जगह पर। यज्ञ का प्रभाव है। तो इस मुद्गल पुराण में 5 यज्ञों की बात की गई जो नैमिष में हो रहे थे। विस्तार कल मैंने किया है। अब तो बस कोई नया श्रोता हूं तो बस छू छू के आगे बढ़ रहा हूं। पुराण पढ़िए, ब्रह्म यज्ञ है, अग्नि में आहुति डालिए, देव यज्ञ है, कीजिए इसको। घर में माता पिता है, नियम बना लीजिएगा,
उनको जिमाइए, उनकी सेवा कीजिए, अपने हाथों से उन्हें नहलाइए और उनके वस्त्र आप अपने हाथों से धोइए। उनके पास बैठिए, शकुन मिलेगा। इसको इस मुदगल पुराण में पितृ यज्ञ कहा गया है। मरने के बाद तो श्राद्ध सब करते हैं, लेकिन जिंदे जी भी उन्हें एक लुटिया पानी पिला दें, एक सुराई घर में रखें। सुराई का, मिट्टी का पानी, मिट्टी के बर्तन का पानी बहुत फायदा करता है, वह लीजिए। उनके लिए एक सुराई रखिए, उनकी ये व्यवस्था कीजिए। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है और इस ग्रंथ में इसको पितृ यज्ञ के नाम से कहा गया। जिंदे जी उनको तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, सेवा नहीं की, तो फिर बाद में गया जाओ, पुष्कर जाओ, जहां जहां जाओ। अरे जिंदे जी तो भी तो उनको संतोष मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, इसके ऊपर महात्मा मुदगल ने बहुत जोर दिया था। तत्पश्चात एक यज्ञ और बताया गया, उसको अतिथि यज्ञ। आवे अतिथि द्वार पर, घर में कोई आता है, मान करें, सम्मान करें उसका, उसको भूखा न रहने दें, भूखा न जाने दें। और गृहस्थ के लिए ये सर्वोच्च यज्ञ है, कि हर गृहस्थ के दरवाजे पर दोपहर के समय में देवता, पूर्वज सब लोग आते हैं जीवने के लिए। पांचवा यज्ञ है प्राणी यज्ञ, दूसरे शब्दों में जिसको भूत यज्ञ कहते हैं। कल बोला था बंदर, गैया, चींटी, स्वान, इन जीव जंतुओं के लिए कुछ निकालें, इन्हें कुछ डालें। इन सब चीजों से पुण्य बढ़ेंगे। और इस कोरोना की मार में पैसा तो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब काम धाम सब ठप हैं। धन तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इन दिनों में धर्म जरूर बढ़ जाएगा। आप चाहेंगे तो धर्म बहुत बढ़ जाएगा। कोठे कमरे भर दोगे, खाली बैठे हो, अभी ऐसा कोई काम नहीं है, तो आप अच्छा चिंतन कर लें, कुछ बढ़िया लिख लें, आप अच्छी डायरी बनाएं, उसमें सुंदर विचार लिखें, कुछ संकल्प ले लें। किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी की चुगली नहीं करेंगे, संकल्प ले लें। पति और पत्नी झगड़ेंगे नहीं आपस में, माँ बाप जी के पास बैठेंगे। ये कर लें इन दिनों में। इस समय बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। कल एक चैनल पर 3 बातें बड़ी अच्छी बोली गई, न्यूज चैनल पर चल रही थी। उन्होंने 3 शब्दों का व्याख्यान किया था। कहा इस कोरोना के काल में 3 चीजें मुझे दिख रही हैं। वो एंकर बोल रहे थे। वो कहते हैं कि परिवार का मित्र, दोस्त, अपना यदि कोई दुनिया छोड़ के चला गया, उसके लिए महामारी है। जिसका अपना ही छोड़ करके चला गया, उसके लिए महामारी है। और बीमार होकर के हॉस्पिटल से सुरक्षित वापस आ गया, उसके लिए बीमारी है। और जो अभी स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा से उनके लिए सावधानी है। हाँ, उनके लिए सावधानी है, उनको सावधान रहने की जरूरत है। क्या अद्भुत बात कही थी। भगवान का धन्यवाद कीजिए। ये तो इस समय वह हो रहा है कि चलती चकिया देख गए, दियो कबीरा रोय, दोई पाटन के बीच में साबुत बचो न को। चक्की चल रही है, कबीर रो रहे हैं। पुत्र कमाल ने कहा, पिताजी क्यों रोते हो? का आटा पिस गया, गेहूं का दाना सब पिस गया, इसलिए रो रहा हूं। कमाल ने कहा, पिताजी चाकी का पट्टा उठवाइए। सो देखा तो कबीर हंस पड़े। पट्टे के बीच में जो आ गए थे, पिस के आटा बन गए। जिन्होंने कीले का सहारा ले लिया था, वो गेहूं के दाने जिंदे थे। संसार पिस रहा है, तकलीफ बहुत है। हम और आप सावधान रह करके परमात्मा के चरणों का सहारा ले लें, उनके चरणों से लटक जाएं, तो ही सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के चरणों से लटकने का मतलब क्या है? लड्डू गोपाल जी को छाती से लगा के बैठ जाएं कि बच जाएं, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। तो फिर ईश्वर के चरणों से लटकने का मतलब क्या है? बुरा पिए नहीं,
बुरा खाएं ही नहीं, ये भगवान के चरणों से लटकना है। वो शराब नहीं पीता। शराब पीने वालों के लिए कोरोना बहुत बड़ी मौत है। मांस खाने वाले लोगों के लिए कोरोना बहुत बड़ी मार है। इन सब चीजों से बचे रहोगे, यही ईश्वर की स्मृति है। बहुत खाया है, 40-40, 50-50, 60-60 के हो गए हो खाते खाते पीते पीते। मत दुखी करो किसी को, छोड़ दो। तुम्हारी जरूरत तुम्हारे परिवार को है, हिंसा मत करो। ये बुरा पेय और बुरा खाना ये मत लीजिए। ये बीमारी नहीं है, महामारी है, ये प्रलय है, ये मार डालेगी ये। और बात तो वही है कि फिर कहा जाता है कि गेहूं के संग बथुआ को भी पानी लगता है, ऐसा बोला जाता है। भले लोग भी जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और इतनी बड़ी मृत्यु पर भी जो खुश हो रहे हैं भैया, वो तो इस देश के, इस धरती के नमक हरामी लोग हैं। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि इन मौतों के ऊपर जिनको खुशी हो रही है, इन मृत्युओं के ऊपर जो प्रपंचता करते हैं, बहुत गिरी हुई स्थिति के वह लोग हैं। दुख तो दुख ही है, चाहे कौन से भी मजहब का व्यक्ति जाए, कौन सी भी संप्रदाय का जाए, कौन सी भी जाति का जाए, दुख तो दुख है, पीड़ा तो पीड़ा है। आखिर में तो मनुष्य है, आखिर में तो मानव है। हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। मैं इस कथा में एक बार पुनः आग्रह पूर्वक यह निवेदन करना चाहूँगा, बहुत सावधानी के साथ। सावधानी का मतलब इतना ही नहीं है कि आप घर से बाहर न जाएं, मत जाइए, लेकिन सावधानी का मतलब यह भी है कि आप घर में रहते हैं तो घर में भी खान पान को ठंडा पानी न पिए। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। आज मैं धोखे से एसी में सो गया। मुझे सूट नहीं करती और ना मुझे पसंद है, लेकिन ये बच्चा नहीं माना। गर्मी कुछ ज़्यादा सी भी थी, रात को मुझे 12 बज गए थे और मैं वहीं लेट गया। वो चल रही थी, तब तो वो गर्मी थी धीमे धीमे, और जब रात को तो वो ऐसी कूल, ऐसी ठंडी हो गई वो। मैं ढूंढूं तो स्विच न मिले उसको बंद करने के लिए, और वो जगह तो मैं था 4 बजे। मैं इस बच्चे को सुबह बोला कि मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर बैठ गया आकर के, जो ये रोग है मुझे लगता है कि इसने मुझे दबा लिया। आज सुबह के शब्द है। इतनी परेशानी है मुझे, क्योंकि मैं तो सुबह जग के पीछे गौशाला में टहलता हूं। इधर मैं देखूं तो मेरे तलवे ठंडे, बिल्कुल बर्फ जैसी। मैं अपनी चमड़ी को सबको जहां हाथ लगाऊं वहीं मुझे शरीर बर्फ जैसा लगे। बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी। मैंने कहा ये होता क्या है। उसको जैसे तैसे, वो बंद तो नहीं हुआ, उसका मैंने तार खींच दिया, कहीं से तार निकाल दिया। मैंने उसके तत्पश्चात स्नान करके गर्म पानी पिया, रोज की तरह काढ़ा पिया। उसके बाद में वो काली मिर्च पीस करके और आधा दूध पी करके उसका भस्का लगाया, फिर ऊपर से दूध पिया। अब बिल्कुल सही हूं मैं, बिल्कुल। नहीं तो सुबह ऐसी हालात हो रही थी। और जो लोग हर समय एसी में रहते हैं उनका क्या होता है, ये दुखदाई है। मैंने किसी फिर डॉक्टर्स को फोन करके पूछा, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरा गला भारी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें खराश हो रही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं गुदगुदी सी हो रही है। उनके मुंह से भी यही शब्द निकला, तुम एसी में तो नहीं सो गए थे। मैंने कहा हाँ, ये गलती मैंने आज की है। तो बोले कि हम लोग बहुत सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इस समय हमने कूलर भी बंद कर दिया है, गर्म पंखे में सो रहे हैं। ये डॉक्टर साहब के शब्द थे। वो कहते हैं महाराज जी, अपनी व्यासपीठ से आप बोलिए, जहां तक परहेज बन जाए तो कूलर का भी रात में परहेज कर लें, नहीं तो ये फेफड़ों के ऊपर कब्जा कर लेगा ये रोग। इसको मौका मिल जाएगा। मैं स्वस्थ हूं बिल्कुल, भगवान की कृपा से एकदम।
लेकिन जो आज मैंने गलती करी है वो आप कोई गलती मत करना उसे। मुझे पता नहीं था कि खैर मेरा तो शरीर नहीं सूट करता, मैं तो गाड़ी में भी उसको ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। पूरा वर्ष निकल गया, मेरे कल्चर में गर्म पानी नहीं है नहाने के लिए, ये भी सूट करता नहीं है, लेकिन उसको मैंने आज यूज कर लिया, प्रयोग में ले लिया। अब ले क्या लिया, वो भगवान के कमरे में लगा रखी थी, वो एसी आई थी इसमें, जो अभी हुआ था ना विवाह तुलसी सालराम भगवान का, तो ऊपर मंदिर है, तो उसमें वो दूसरी मंजिल पे तो वो बात ज़्यादा गर्म रहता है। गर्म क्या रहता है, वो तो तपता है, उसमें अंदर घुसो तो ये लगो कि भभका लगता है आग का, ऊपर से इतना गर्म होता है वो। अब उसमें ठाकुर जी बैठे, मैं यहाँ नीचे सोता हूँ, यहीं नीचे जहाँ आप लोगों से मिलता हूँ वहीं लुढ़क लेता हूँ, वहीं एक चदरिया बिछा करके। तो आज मैं उधर सो गया, उधर भगवान ठाकुर जी के कमरे में। हमने कहा चलो ठाकुर जी के संग संग हम भी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसे ठंडे हुए भैया, सो राम राम कह के ही सुरक्षित है। हाँ, बर्फ बन गई। तो इन दिनों में थोड़ा अपने आप को बहुत ज्यादा संयमित रखते हुए इस सृष्टि के वातावरण से थोड़ा हम अपने आप को सुरक्षित रख लें तो ज्यादा ठीक है। और मैं आज सुबह ही ये सोच रहा था, देखो कल भक्तों ने कितने मैसेज किए कि महाराज जी आप अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और देखो हमने गड़बड़ी कर दी। लेकिन मंगलवाणी के रामायण में बैठते ही और जिस समय चौपाई निकली थी, ना से रोग हरे सब पीरा, मुझे लग गया कि अब लग गया बढ़िया करंट। जब यहाँ पाठ पूरा हो गया तो मैं यहाँ से स्वस्थ गया था, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी रामायण का पाठ। इसलिए हम इन सब चीज़ों पर बड़ा विश्वास रखते हैं। ये तो शरीर, एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमारे अंदर से अब इतना रोटियां छोड़ रखी हैं, बहुत नियम से रहते हैं, तो अंदर का पावर इतना है कि रोग छू नहीं सकता। यदि हमारी जगह पर कोई दूसरा होता तो इतनी तकलीफ थी कि उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता, ये स्थिति थी। लेकिन मैं आधे पौने घंटे के बाद 100% बिल्कुल ठीक हूं। मेरी रिपोर्ट में 1% भी इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है आज मैं कथा में आ रहा था तो मैं ठुमके लगाते हुए आ रहा था, खुशी थी कि मैं ठीक हूं। परेशानी आई थी लेकिन उड़ गई, पक्की आई थी, ये मैंने अनुभव किया उसका। तो मेरी जैसी गलती आप कोई मत करना। अभी बिना एसी के रहना, बिना कूलर के रहना। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 जय। और मैं तो उसके तार वार निकाल के आ गया हूं, जो अब चलेगी कहां से, ऐसे निकाले हैं वो तो सब टूट टाट गई, अरे खट गई बंद बिल्कुल, अब कहां से चलेगी। तो ये 5 बातें मैंने आपको निवेदन की हैं। इसको कहते हैं पंच महायज्ञ। वंशो धन्यो मदिव्यम पितरों च कुलम वयः विद्याव्रतम तपो ज्ञानम धन्यम सर्व मुनीश्वरः। उनका कुल धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनकी वंश परंपरा धन्य हो जाती है जो इन पंच यज्ञों के साथ जुड़े हुए। तो अपना वंश धन धन कर लीजिए, अपना कुनबा धन धन कर लीजिएगा, अपनी वंश परंपरा धन धन कर लीजिए। मैंने इस साल में बहुत बातें बताई हैं, लेकिन उन बातों के साथ साथ इस मुद्गल पुराण के इन 5 सूत्रों को जरूर रख लीजिए। इसमें वर्णन किया गया है कि कलयुग वहाँ प्रवेश नहीं करता जहाँ ये 5 यज्ञ होते हैं। कलयुग वहाँ प्रवेश नहीं करता जिस जगह पर पुराणों की कथा होती है। तस्मिन कली युगावासम, वहाँ कलयुग को प्रवेश नहीं है। प्रोक्तम पुराण श्रवणम सदा, जहाँ पुराण सुने जाते हैं या पुराण सुनाए जाते हैं
वहां कलयुग को एंट्री नहीं है, ऐसा मुद्गल पुराण में लिखा है। वहां अपराध प्रवेश नहीं करेंगे, वहां अन्याय प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए भगवत नाम संकीर्तन, भगवान की कथाएं, इनसे बिल्कुल भी दूर मत जाइए, इनको बिल्कुल अपना बना लीजिए। ऋषि अति में प्रसन्न हो गए, शौनकादिक ऋषि कहते हैं तब दर्शन मात्रेण संतुष्टा समो वयम खलु। आपके दर्शन मात्र से हमारे खलु यानी हमारे दुर्गुण समाप्त हो गए। और संत का दर्शन ही ऐसा है। दुनिया में, इस संसार में जहां भी आपको कोई बढ़िया साधु लगता है, ठीक लगता है, जो आपके मन को भाया है और आपकी परख में वह 100% खरा है, ऐसे महापुरुषों के साथ अपने संबंध बना लीजिए, संबंध जोड़ लीजिए, उन्हें अपना बना लीजिए, आप उनके बन जाइए। संत जीवन का समाधान है, साधु जीवन का समाधान है। साधु से कभी किसी को आज तक घाटा नहीं हुआ। इत ब्रह्मांडम साधु, साधु का दर्शन करने से पाप ताप संताप ये सब समाप्त होते हैं। सूत जी के सामने सौनक लोगों की आंख में आंसू आ गए। तब दर्शन मात्रेण संतुष्टा, आपके दर्शन मात्र से हमें संतुष्टि मिल गई है, हमें संतोष मिल गया है। आपने बड़ी कृपा करी है। नारायणावतारो यह साक्षात नारायणा स्वयं। आप पुराण वक्ता हैं और पुराण वक्ता हैं आप। हम तो आपकी छवि में नारायण का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नारायण ही पुराण है और पुराण ही तो नारायण है। और उस पुराण की कथा आप कहते हैं हमारे लिए आप नारायण हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और आपके चरणों में हमारी यह प्रार्थना है, आप हमें अद्भुत पुराणों की कथा सुना दें। नेमिषारण्य मास्ताय स्थिताज्ञाप्या स्वयं भुवा। इस नेमिष की धरती पर आप चल के आए, हमारा जीवन कृतकृत हो गया, धन्य धन्य हो गया। हम भी भटक रहे थे, फिर हमें पता चला कि ऐसी नेमिष की धरती है, वहां कलयुग कोई स्थान प्रवेश नहीं है, तो हम यहां चले आए और लंबे समय से दीर्घ सत्र कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं और हम अपने आप में आनंद में हैं। इच्छा जाहिर कर रहे थे कि परमात्मा की कथा सुनने को मिल जाती, तो वो कृपा हो गई है, आप पधारे। क्या सुंदर लिखा है, पुराणानाम प्रवक्ता चह पुण्यावन्न पुण्यवर्धन। शुद्ध वक्ता पुराणों की कथा कहता है, पुण्यवान पुण्यवर्धन। उसकी वाणी सुनने से, उसका दर्शन करने से शौनक ऋषि कहते हैं कि पुण्य बढ़ते हैं। बड़ा अद्भुत शब्द लिखा है, पुराणानाम प्रवक्ता च पुण्यवान पुण्यवर्धन। पुराण प्रवक्ता जो भगवान की कथा छल कपट रहित कह रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है उसको उसमें, तो उसकी वाणी सुनने से, उसका दर्शन करने से पुण्यवर्धन, पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, ऐसा लिखा है। यत्र पौराण की गाथा, ये शब्द लिखने लायक है। यत्र पौराण की गाथा कलिस्तत्रण तिष्ठति। जो भगवान की कथाएं सुनते हैं उनके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होता। कलयुग झगड़े का ही तो नाम है, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घर में भगवान की कथाएं सुनते रहिए। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, माताएं तो ज्यादातर से धार्मिक होती हैं, लेकिन पुरुष लोग, खैर सब पुरुष ऐसे नहीं होते, पुरुष अच्छे भी हैं। श्री S.K. शर्मा जी जैसे, अब भले लोगों को तो भला ही कहा जाएगा, वो पकड़ पकड़ करके कथा सुनो, कथा सुनो। पत्नी कुछ कहे, चुप अभी मैं कथा सुन रहा हूं, चुप अभी मैं कथा सुन रहा हूं, रोटी तू खा ले अभी मैं कथा सुन रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी कथा सुनने में बहुत आगे हैं, लेकिन जिनके घर में पति या पुत्र कथा से दूर हैं,
आप संतोषी माता की कथा सुनते हैं या सत्यनारायण भगवान की और किसी व्रत की कथा, तो प्रणाम करके पाम छू के कैसे भी पति के हाथ में किताब पकड़ा दीजिए और ये कहिए, सुनो ना, आप हमसे कितना स्नेह करते हैं, हम आपसे कितनी प्रीति करते हैं, तो हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते, हमें ये कथा सुना दो। 2-4 बार यदि उसने कथा आपको सुना दी, यदि उसका मन न बदल जाए, आप जो कहें सो, बदलना पड़ेगा उसे। कथा का प्रभाव ही ऐसा है। और इस धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में ऐसी मेरी माताएं हैं जिन्होंने अपने ऐंठू और अकड़ू पति को कथाओं के माध्यम से बदल दिया है, धर्म सदकर्म के माध्यम से बदल दिया है। ऐसी बहुत माता है। ये पुरुष लोग यहां आते हैं और आके कहते हैं, महाराज जी हम यहां तक आए हैं, ये श्रेय हमारी पत्नी को है, हम कहां वृंदावन आते। रोज कहती थी चलो 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 चलो, तो फिर चलने का मन बना लिया, और ऐसा मन बना लिया कि अब तो यहां से जाने का ही मन नहीं होता, यहां तो इतना अच्छा लगता है। बहनें बड़ी खुश होती हैं, कहते हैं महाराज जी हाँ बिल्कुल सही है। इनकी सरकारी नौकरी थी, अब तो रिटायरमेंट हो गए, बड़े ऐंठू थे, बड़े अकड़ू थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनमें इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हमने कहा ये कथा परिवर्तनशील ही तो है, ये कथा परिवर्तन ही तो करती है, बदल देती है कथा। ये कथा की महिमा है, कथा की विशेषता है। यत्र पौराणिक की गाथा कलश तत्र न तिष्ठति, कलयुग को वहां जगह नहीं है जहां ये भगवान की कथा चलती रहती है। यति पृष्ठो महात्मा स सौनकेन महर्षिणा संगष्ट सन्नुवाचेदम वचनम धर्म संस्कृतम। आंख में आंसू आ गए और सूत जी महाराज जी को कह दिया कि आप सदाचारी शब्द बोलते हैं, अब आप हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जो कथा हमारा कल्याण कर दे, हमें आनंद में भर दे, ऐसी कथा आप हमें सुना दें। तब महात्मा सूत श्रुता श्रुता मुनिंद्राय हर्ष युक्ता बहुवरे, सब आनंद में साधु 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 शब्द का उच्चारण कर रहे थे। पुराणेषु च सर्वेषु, सभी पुराण जीव का कल्याण करते हैं। ये सूत जी महाराज बोले, इदम परमिदम नेति त्वया सर्वत्र वर्णितम। हे सूत जी, आपने बहुत ग्रंथ पुराण सुनाए हैं, लेकिन हम ऐसे देवता की कथा सुनना चाहते हैं जो सबका नायक है, उसके ऊपर कोई नायक नहीं है और वह सबका नायक है। तब रोमहर्षण सूत जी ने कहा, जो सबका नायक है और उसका कोई नायक नहीं, उसी को तो यह महात्माओं विनायक कहते हैं, वही विनायक है। मैं आपको विनायक भगवान की कथा सुनाऊंगा और ऐसी कथा सुनाऊंगा कि मन गदगद हो जाएगा। भगवान विनायक, भगवान विनायक के लिए आज सुबह 2-3 पंक्तियां बनाई हैं, गा के देख लें, फिर कथा में चलते हैं और अच्छी लगेंगी सुनने में, कहीं जाइएगा मत। आज की कथा बिल्कुल छोड़ने के लायक नहीं है, पूरी कथा सुनिए। मन लग रहा है इसलिए टाइम से भी पहले मैं कथा में आ जाता हूँ। एक छोटी सी सूचना के साथ यह भजन में शुरू कर दूं, वो यह है कि 9 तारीख से स्कंद पुराण की कथा है। 3 कथाओं का समय अकेली कथा में लग रहा है और मैं कहूँगा आप भले ही संपूर्ण पुराणों के यजमान बने हैं। मैंने 7 महीने पहले भी ये बात कही थी कि जब स्कंद पुराण की कथा होवे तब उस कथा से चूक मत जाना। उसकी सहयोग राशि तो जब आपसे व्यवस्था बनी तब जमा कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा बाद में भी जमा हो जाएगा, लेकिन ये कथा बाद में नहीं आएगी। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। लगभग ये 25 से 27 दिन का, 25 दिन का या 27 दिन की कथा है। ये 27 की होगी या 25 की होगी, दोनों में से एक है। ये 25 से 27 दिन के बीच की कथा है, तो 3 कथाओं का टाइम उसमें लग रहा है और ये दिव्य अद्भुत अनुष्ठान के रूप में ये कथा है। तो इसकी सहयोग राशि 5150 रुपया रखी गई है। आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए ये आप अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करा लें। रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ये।
भक्त लोग भगवान विश्वकर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु अब तो जल्दी पधारो। श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा प्रभु को आप मानते हैं। आपके यदि आप चौड़े में नहीं रह रहे, आप मकान में रह रहे हैं, आप मकान में रह रहे हैं, आप बर्तनों को यूज कर रहे हैं, पतीले में आप सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई में आप पूड़ियाँ तलते हैं, और भी ये प्रयोग में लेने वाली ये बहुत सी ये चीज़ें हैं। छत के नीचे आप रह रहे हैं, पूरी दुनिया को छत जिसने दी है वो भगवान विश्वकर्मा है। तो इनको अपने आप से भुलाइएगा मत। जब आप इनकी कथा सुनेंगे तो भगवान विश्वकर्मा जयंती को इनको मत्था टेके बिना आप नहीं रह पाएंगे। इतना अद्भुत देव है। मत्स्य पुराण में भी इनकी भारी महिमा का वर्णन किया। इनके नाम से अलग से पुराण है और वह कथा कल दोपहर 3 बजे आरंभ होगी। आज और कल दोपहर तक हमारे पास जो भी नाम आते हैं वो उन्हें विश्वकर्मा पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि भगवान विश्वकर्मा घर में कोई दोष नहीं रहने देंगे। इनके इस ग्रंथ की 7 दिन की कथा है। सहयोग राशि ऐसी रखी गई है जिसमें ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो जाए। इसकी सहयोग राशि सिर्फ 2700 रुपया रखी गई है और इसमें कोई प्रसाद के रूप में एक विशेष प्रसाद आपके यहाँ तक पहुँचाया जाए। मैं आज विचार करता हूँ वो क्या चीज़ अवेलेबल हो सकती है जो आपके घर में रखी हुई बहुत ज़्यादा शुभ हो। क्यों, ग्रंथ तो आपके घर बहुत पहुँच गए। ऐसी कोई ऐसी चीज़ उसको भी मैं आज कल में अनाउंस कर दूंगा। एक छोटी सी सूचना, ये आश्रम के सब नंबर चालू हैं, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। अपना नाम गोत्र जरूर लिखाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कीजिए। एक सूचना यह है कि आज मंगलवार है। बजरंगबली हनुमंत लाल जी की मंगल में लीला है। कुछ सुंदरकांड के व्याख्यान में भी हम हनुमान जी का चिंतन करेंगे, गाथा के रूप में, कथा के रूप में। बहुत आनंद आएगा। आपके पास बिल्कुल भी आज मंगलवार ही है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी 3:30 बजे संस्कार टीवी पहले से खुली हुई हो, उसके यूट्यूब पर प्रोग्राम देखिए, सुनिए। बड़ा ब्रांड है चैनल का, भारी क्वालिटी है। हम देख रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल दमकती है उसमें। पूरी दुनिया के कोने कोने में 176 देशों में संस्कार चैनल जाता है। देश के घर घर में जहाँ जहाँ फ्री डिश लगी हुई है। आप शहरों में रह रहे हैं, आपके माता पिता सास ससुर गांवों में हैं, उनको फ़ोन करके बता दीजिए कि संस्कार टीवी सरकारी डिश है तो इसके नंबर चेंज होते रहते हैं। कभी वो 54 पर आता है। सभी चैनलों के लिए ऐसा होता है। उसमें यदि आपके यहाँ वो नहीं मिल रहा है तो उसको सर्च कीजिए, सर्च में वो निकल आएगा। एक बार उसको सर्च कर दीजिएगा, फिर वो टिका रहेगा। तो अपने अपने जहाँ आप गांव से, छोटी जगहों से आप जहाँ से आए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिश लगाने वाले लोग छोटे, बिना चार्ज वाला प्लेटफार्म लगाने वाले लोग छोटे होते हैं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। पैसा बचना चाहिए, अच्छे कामों में लगना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको आप जानकारी दीजिए कि संस्कार टीवी फ्री डिश पर भी आती है और उसको सर्च करें तो उसमें वो निकल के आ जाएगी। आज की कथा छोड़ना मत। कल से फिर उसी चैनल पर, संस्कार टीवी पर, भगवान विश्वकर्मा प्रभु की कथा आप सुनेंगे। उसका नाम रजिस्ट्रेशन आप ले लीजिएगा। और आज की कथा संध्या के समय में 2 दिन से हनुमंत कथा में बहुत आनंद आ रहा है। मुझे तो भारी आ रहा है, अब आपको तो आपको पता होगा, लेकिन मुझे तो भारी आनंद का अनुभव हो रहा है। 7:30 बज जाता है, कथा छूटने का मन नहीं करता। पूरी कथा सुनिए। 3:30 बजे तो आप चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ जाइए और शुरू से ही कथा को आप छोड़िएगा मत। आइए एक बार में भगवान गजानंद की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। आप अपने सहयोग आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए, जो सुबह से लेकर के इस समय तक हमें सहयोग मिलता है, तो ऐसा सोचा है वो नाम सुबह की शिफ्ट में और कथा छूटने के बाद फिर 5-6 बजे तक नाम आते हैं।
और उन नामों को शाम की शिफ्ट में बोला जाए। क्योंकि कुछ भक्तों का कहना है हम अपना नाम नहीं सुन पाए। हमने कहा क्यों नहीं सुन पाए? का इतना टाइम होता नहीं है कि दोनों शिफ्ट की कथा सुन लें। अब हम शाम की नहीं सुन पाए, वह आपने नाम बोल दिया हमारा, अब आपको फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ना बोले तो नहीं चलेगा। सो कैसे चल जाएगा? बहू की माँ को कैसे पता लगेगा कि हमारी समधिन है इतनी दानवीर में है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बोले महाराज जी मुझे नाम की जरूरत नहीं है, मेरी समधिन मेरा नाम सुनेगी तो जरूर वो भी सहयोग करेगी। भावना को ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।